हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है और कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, इन सारी चीज़ों को आज की हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नेटवर्क टोपोलॉजी। अभी पहले समझ लेते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। लिखा हुआ है, जब बहुत सारे कंप्यूटर और अन्य नेटवर्किंग डिवाइस आपस में कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो इसे हम नेटवर्क के नाम से जानते हैं। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब दो कंप्यूटर या दो कोई सी भी डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो वो नेटवर्क बन जाता है। अब नेटवर्क में सारी डिवाइस किसी न किसी स्ट्रक्चर या लेआउट का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट होती हैं। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि वो किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हैं। अब वो जो तरीके हैं, जो लेआउट है, जो आकृतियां हैं, इन्हीं तरीकों को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो नेटवर्क में कंप्यूटर, सर्वर, केबल का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है, उसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी इसका हम अगर अपने शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कंप्यूटरों को किस आकृति में जोड़ा हुआ है, वो कंप्यूटर केबल के माध्यम से किस तरीके से जुड़े हैं, किस प्रकार से जुड़े हैं, किस केबल कहाँ लगी है, किस तरीके से उसको अरेंज किया गया है, इन सारी प्रक्रियाओं को हम कंप्यूटर की नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब हम आपको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए अपनी अगली स्लाइड पे ले चलते हैं, वहां पे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। टोपोलॉजी दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर किसी भी नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है इस बात का उल्लेख किया जाता है, यानी कंप्यूटर कहाँ रखे हैं, कैसे जुड़ेंगे, किस पे केबल आएगी, केबल से कंप्यूटर कहाँ कहाँ कनेक्ट होंगे। ये हो गई फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है? जब नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा ट्रांसफर होता है तो वो डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है, उसमें हम कौन सा लॉजिक यूज करते हैं, ये प्रक्रिया आती है लॉजिकल टोपोलॉजी के अंतर्गत। अब टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, अब जानते हैं हम बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी के नेटवर्क में सारी डिवाइस एक बैकबोन केबल से कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सिंपल केबल ऐसे आई है और उसी केबल से ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। एक बस की तरह से सीधी केबल गई है और सारे उसी में बीच बीच में कनेक्टेड हैं। इस टोपोलॉजी को बोला जाता है बस टोपोलॉजी। अब इस पिक्चर को देख के आपको समझ में भी आ गया होगा कि टोपोलॉजी होती क्या है। इस केबल के माध्यम से ये कंप्यूटर इससे डेटा ट्रांसफर करेगा, ये कंप्यूटर इससे डेटा शेयर करेगा, ये इससे, ये इससे। तो ये केबल के माध्यम से यहाँ पे ये केबल डली हुई है, यहाँ से ये डेटा का फ्लो आपस में आदान प्रदान करते हैं। ये हो गई भाई बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब यही होता है कि इस आकृति में हमने अपना नेटवर्क बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी के फायदे और नुकसान क्या है। फायदे क्या है? ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बड़ी सस्ती टोपोलॉजी। सिंपल, आपको एक केबल से सबको जोड़ देना है, बहुत कम केबल खर्च होती है, बहुत सस्ता पड़ता है, छोटे नेटवर्क के लिए अच्छा है और इस टोपोलॉजी को समझना आसान है। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। नुकसान क्या है? एक केबल के खराब हो जाने से पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, यानी केबल जिससे हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड है वो केबल खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क फेल। इस केबल में एक लिमिटेड लेंथ तक ही डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक तरफ से डेटा आएगा, डेटा जाएगा। अन्य टोपोलॉजी के मुकाबले स्लो काम करती है। भाई एक ही तो केबल है, उस केबल पे आप 10 कंप्यूटर जोड़ दोगे, 10 का डेटा ट्रांसफर होगा तो एक एक से डेटा ट्रांसफर करती है। तो ये इसके फायदे और नुकसान हो गए। बढ़ते हैं अपनी अगली टोपोलॉजी की तरफ। अगली टोपोलॉजी हमारी स्टार टोपोलॉजी। जैसा आपको इमेज में दिख रहा है उसी तरीके से ये स्टार टोपोलॉजी होती है। बीच में एक स्विच या हब या राउटर लगा रहता है, उसी से सारे कंप्यूटर आपस में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। यानी हमारा डेटा पहले स्विच पे जाएगा, स्विच से फिर वो डेटा ट्रांसफर होता है अलग अलग कंप्यूटर पे। इस तरीके के आर्किटेक्चर को, इस तरीके की बनावट को हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं। फायदे और नुकसान क्या होते हैं? इसको इंस्टॉल करना आसान है, भैया आप एक हब लगा दो और हब से सारे कंप्यूटर जोड़ दो, हो गया इंस्टॉल। नेटवर्क में कोई समस्या आती है तो फॉल्ट डिवाइस को ढूंढना बड़ा आसान है। भाई जो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा उतनी आपको केबल चेक करनी है, बस। आसानी से इसको बड़ा किया जा सकता है, आप कितने भी कंप्यूटर इसमें जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत या ज्यादा दिमाग या सीखने की जरूरत नहीं होती है। चलते हुए नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट और रिमूव करने से नेटवर्क पे फर्क नहीं पड़ता। आप हब में से, स्विच में से आप
एक कंप्यूटर केबल निकाल देंगे तो बाकी के कंप्यूटरों पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस नेटवर्क को हम सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं, एक ही केंद्रीय जगह से हम पूरे नेटवर्क को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके नुकसान क्या है? नेटवर्क को बनाने के लिए ज्यादा केबल्स की आवश्यकता होती है, यानी जितने ज्यादा कंप्यूटर उतनी ज्यादा केबल्स लगेंगी, राउटर से उतने सबके अलग अलग कनेक्शन जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि हमारा हब या स्विच खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो स्विच लगा है, यदि यही खराब हो गया तो ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन या शेयरिंग डेटा नहीं कर पाएंगे। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। बढ़ते हैं अपनी अगली टोपोलॉजी की तरफ, दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। जैसा बना हुआ है वही रिंग टोपोलॉजी होती है। सारे कंप्यूटर एक गोल आकृति में एक रिंग की तरह, एक छल्ले की तरह आपस में कनेक्ट होते हैं। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी कनेक्ट हो सकते हैं, यानी इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कंप्यूटर इधर से कनेक्ट होंगे या इधर से कनेक्ट होंगे। प्रत्येक कंप्यूटर के सीपीयू में एक एनआईसी कार्ड होता है, एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसमें इनकी ये केबल आके कनेक्ट हो जाती हैं और वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और बन जाता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, वो भी रिंग टोपोलॉजी की तरह से। ओके, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? रिंग टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी की तुलना में मैनेज करना आसान है, बड़ा इजी है। नेटवर्क में ट्रैफिक को बड़ी मात्रा में संभाल सकते हैं, इसमें डेटा ट्रांसफर करने में दिक्कत नहीं होती, आप बड़ा डेटा आप इसको भेज सकते हो। रिलायबल और अच्छी स्पीड में डेटा जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि भाई दोनों कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ है ही नहीं, तो स्पीड भी अच्छी मिलती है और इसमें खर्चा भी कम होता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट होना है तो खर्चा भी कम आता है। नुकसान क्या है? रिंग टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग करना डिफिकल्ट है, यानी यहाँ किस कंप्यूटर में खराबी है ये पता करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रिंग टोपोलॉजी में डिवाइस को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने से सारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। एक खराब डिवाइस सारे नेटवर्क को फेल कर सकती है। यहाँ पे अगर केबल आपकी यहाँ से टूट गई ना तो पूरा नेटवर्क बेकार हो गया, या एक कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया तो आपका पूरा नेटवर्क खराब हो गया। बस ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, अदरवाइज रिंग टोपोलॉजी अच्छी टोपोलॉजी है। अब आते हैं अपनी मैश टोपोलॉजी पे। मैश टोपोलॉजी, मैश माने क्या था? मिक्सअप, मिली हुई। मैश टोपोलॉजी में सबसे अच्छी और सबसे खराब विशेषता यही है कि इस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। जैसे मान के चलते हैं ये कंप्यूटर, ये देखो इससे भी कनेक्ट है, ये 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 इससे भी कनेक्ट है। ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। इस टोपोलॉजी में डेटा डेस्टिनेशन किसी भी पाथ से होकर जा सकता है, यानी डेटा उसे भेजना है तो वो किसी भी रास्ते से भेज सकता है। इसके लिए डेटा की वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि भैया आप एक कंप्यूटर से होके जाओगे या आप इसी केबल से जाओगे, यानी जहां से आपको डेटा आपको स्पीड में भेजना आप उस तरीके से डेटा भेज सकते हो। मैश टोपोलॉजी मिक्सअप टोपोलॉजी होती है, इसमें सारी केबल्स एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं? नेटवर्क में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, क्योंकि ये सबसे कनेक्टेड है तो ये बड़ी तेजी से और बहुत जगह से डेटा भेज सकता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसमें सुरक्षा और गोपनीयता दोनों चीजें अच्छी होती हैं। इजी टू डिटेक्ट फॉल्टी डिवाइस, अगर कहीं पे फॉल्ट है तो आप आसानी से डिटेक्ट भी कर सकते हैं। नुकसान क्या है? मैश टोपोलॉजी को नेटवर्क इंप्लीमेंट करने से बहुत सारी केबल्स और एनआईसी कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये सभी कंप्यूटरों से कनेक्ट होता है तो एक एनआईसी कार्ड में एक ही केबल तो लगेगी। अब एक कंप्यूटर में आप 6 कंप्यूटरों को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको 6 केबल चाहिए, 6 कार्ड चाहिए। इसी वजह से ये टोपोलॉजी काफी एक्सपेंसिव भी होती है, यानी महंगी भी होती है। दोस्तों यहाँ पे अगली टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, ये एक डाल है और उससे इसके डाल से ये निकले, इससे 5 कंप्यूटर जुड़ गए, इससे निकला, इससे ये कंप्यूटर जुड़ गए, इससे निकला, इससे कंप्यूटर जुड़ गए, ये निकला, इससे कंप्यूटर जुड़ गए, एक पेड़ की तरह आकृति बन जाती है। इसको हम ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें एक बैकबोन केबल से सारे कंप्यूटर्स को कॉमनली जोड़ दिया जाता है। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है। इस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ये बस और स्टार टोपोलॉजी की तरह ही दिखती है, इसको मिला के तब बन जाती है ट्री टोपोलॉजी। अब यहाँ पे एक केबल है, मेन केबल, उससे ये केबल निकाल दिया तो इससे 5 के 4 कंप्यूटर जोड़ दिए, उसी मेन केबल से फिर एक निकाल दिया, यहाँ पे एक स्विच हब लगा के फिर 4 जोड़ दिए, तो यहाँ पे स्टार भी बन गया, बस भी बन गई, तो इन सबको मिला के बन जाती है हमारी ट्री टोपोलॉजी। अब इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं। इसके फायदे और नुकसान क्या है? इजी टू एक्सपेंड नेटवर्क, सबसे सरल फायदा है, सबसे अच्छी चीज क्या है इस नेटवर्क की कि आप इस नेटवर्क में कभी भी कितनी भी डिवाइसेस को आसानी से बढ़ा सकते हैं कंप्यूटरों को। इसको इंस्टॉल करना आसान है, इसमें कोई समस्या आती है तो फॉल्ट डिवाइस को आसानी से ढूंढ सकते हैं।
भाई एक कंप्यूटर एक नेटवर्क खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके नुकसान बस दो ही हैं, बैकबोन केबल में इशू आ जाने से सारा नेटवर्क खराब हो जाएगा। जो इसकी ये मेन केबल है, अगर यही मेन केबल खराब हुई तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। दूसरा इसका क्या है कि अन्य टोपोलॉजी के मुकाबले एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत ज्यादा आपको हब स्विच राउटर लगाने पड़ते हैं, इस वजह से ये थोड़ी महंगी भी पड़ती है। ओके, आते हैं अपनी अगली टोपोलॉजी, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब हुआ ये अलग अलग टोपोलॉजी को मिलाकर बना दी जाती है, इसलिए इसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। यानी ये एक ऑफिस में यदि रिंग टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, एक में स्टार टोपोलॉजी, तो इन सबको जोड़ देने से जो नेटवर्क बनता है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंतर्गत आएगा। एक यहाँ पे रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी है, एक स्टार है और एक बस है, तो तीनों को जोड़ दिया आपस में, तो ये बन गया हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी का उपयोग बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस, बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, जहाँ पे मल्टी स्टोरीज ऑफिस होते हैं, जहाँ पे एक ही बिल्डिंग में बहुत अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग नेटवर्क बने होते हैं, उस जगह पे हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। क्लियर? इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? ये टोपोलॉजी बड़े ऑफिस नेटवर्क के लिए अच्छी है, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को हैंडल करने में अच्छी है, मतलब इस पे आप हाई वॉल्यूम डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, फॉल्ट डिवाइस को ढूंढना भी आसान होता है। नुकसान क्या है? बहुत महंगी है और स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें जब सारी चीजें मिली होंगी तो कॉम्प्लेक्स तो होना ही होना है इसको, भाई रिंग भी है, बस भी है, स्टार भी है, सब मिले हैं उसमें, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आनी जायज है। इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत मुश्किल है भाई, आप किस किस का इंस्टॉलेशन इजीली करोगे? पहले बस बनाओ, फिर स्टार बनाओ, फिर ट्री बनाओ, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट भी होती है। ओके, तो ये थे हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, बताएंगे आपको इंटरनेट क्या होता है, www क्या होता है, ब्राउजर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हम आएंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।